हाँ देखो ये बहुत सुंदर, आप लोग भी घर पे जाके सर्च करिएगा। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक वो ट्रैफिक पुलिस के हैं, बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सर्च किया यूं ही, तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है कि यदि सड़क पर फुटपाथ ना हो तो पैदल यात्रियों को सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए, क्योंकि इससे वे सामने से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सकरी सड़कों या कम रोशनी वाले सड़कों में एक ही कतार में चलना चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है और ये यातायात के जो नियम है उसमें भी सुधार और संशोधन किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट जानकारी है। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप पैदल चलते हैं, रोड पे फुटपाथ नहीं है, स्वाभाविक है, जब फुटपाथ नहीं है, रोड जैसे खत्म होता है वैसे झाड़ियां होती हैं, तो झाड़ियों में तो नहीं चलेंगे, तो ऐसे में आपको रोड पे चलना है। और रोड बना है पैदल चलने के लिए, रोड नहीं बना है, रोड बना है वाहन चलाने के लिए, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ये भारी वाहन, छोटे वाहन, ये चलने के लिए रोड बना है। जो डामर रोड है ये किसके लिए है? पैदल चलने के लिए है, पैदल चलने के लिए नहीं है। पैदल चलने के लिए फुटपाथ होता है। और मुझे जहां तक मालूम है ठटिया के क्षेत्र में कहीं कोई किसी रोड के किनारे फुटपाथ नहीं है। कहीं है फुटपाथ? बताओ, नहीं है। तो अब तो आप रोड पे चलेंगे, पैदल चलेंगे तो अब जब रोड पे चलेंगे, आप रोड पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, बाई साइड वाले जा रहे हैं, तो पीछे से वाहन आएगा वो आपको दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और वो दिखाई नहीं देगा, उसके सामने से कोई वाहन आएगा तो वो स्वाभाविक है, वो अपने वाहन को बचाएगा, सामने वाले वाहन से बचाएगा, सामने वाले वाहन से बचाएगा तो वो ऐसे बाई ओर ले जाएगा। अब आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं रोड पे, तो आपकी वो परवाह करेगा, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में हो सकता है आप चपेट में आ जाए, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप दाहिनी साइड में चल रहे होंगे, दाई साइड में जब पैदल चल रहे होंगे, रोड पे चल रहे होंगे दाहिनी ओर, तो सामने से जब दाई तरफ आप जा रहे हैं तो उधर का वाहन बाई तरफ आ रहा होगा, तो जो बाई तरफ आ रहा होगा वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर उसने उधर से जो वाहन जा रहा है उसको बचाने के लिए इधर को किया तो आप तुरंत इधर को हो जाएंगे कि नहीं? अपने आप को, क्योंकि आपके सामने वाहन आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ कर लेंगे एकदम। अब सामने से वाहन आ रहा, भले को इधर झाड़ियां है, आप झाड़ियों में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कांटे कटेले लगेंगे, इतना ही तो होगा, जान तो बच जाएगी ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अगर किसी सड़क पर फुटपाथ नहीं है, रोड ही रोड है, ऐसे में अगर आप पैदल चलते हैं तो आप दाहिनी तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे? दाहिनी तरफ चलेंगे। और जब आप दाहिनी तरफ चलेंगे तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे, बताओ इन बच्चों क्या हो गया? लोग चलते चलते आपको टोकेंगे, अरे बेटा बाईं ओर चलो, चले जाओ, मोबाइल में सर्च करो जाके सेक्शन यातायात के नियम, जाओ सर्च करो जाके गूगल पे आप, और बताइए कि बाईं ओर चलना है या दाईं ओर चलना। अगर फुटपाथ नहीं है तो किधर चलना है? अच्छा, आप जब चलते हो तो आप भी महसूस करते होंगे ना। घटना का वीडियो ट्रैफिक पुलिस टीएसआई हैं अपने कन्नौज में ही, बहुत ही जागरूकता मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो उनका एक वीडियो कल मैं देख रहा था, वो अभी आपको हम सुनाते हैं। देखिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां जान है तो जहान है, कहा जाता है। हमारी जिंदगी रहेगी तभी तो संसार हम देख पाएंगे, संसार में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज काम खत्म। तो इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है। घर से बाहर कदम जैसे ही हम सड़क पर रखते हैं, हमको बहुत इन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं, उसको गौर से आप सुनिएगा, तो उससे सुनने से आप भी जागरूक होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लड़की साइकिल से जा रही थी और साइकिल से जाते ही वो पता नहीं कैसे गिर गई, क्या हुआ कि वो पीछे वाले पहिया में चली गई ट्रक के, और ट्रक वाला जो है उसको घसीट के ले गया दूर तक। काफी लोगों ने आवाज दिया, अरे रोको 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 रोको, बड़ी मुश्किल से रोका और वो ड्राइवर कूद करके भाग गया। अब उसका, लड़की का यहां से लगा यहां तक का हिस्सा जो है बिल्कुल कम हो गया, समझ लीजिए, घसीटने में। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। वो लड़की नीचे दबी और उसका इतना हिस्सा अलग, और वो ऐसे जो टक टक देख रही थी। हम लोगों को सूचना मिली, आगे वहां चेकिंग पे थे, जैसे सूचना मिली
तो मैं और मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल थे सुधीर, हम लोग तुरंत भाग के गए तो वहां पथराव शुरू था। तो मैं चिल्लाया, अरे मैंने कहा लड़की जिंदा है, मैंने कहा लड़की जिंदा है, पथराव मत करिए। और हमने दोनों ने उस लड़की को उठाया और एक टेम्पो था, विक्रम टेम्पो, उस पे हम पीछे जो है आधा आधा हिस्सा लेकर के दोनों लोग अंगोछा डाला और उसको लेकर के बैठ गए। अब वो लड़की हमसे बात कर रही है, अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे मैंने कहा बेटा, अब हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल गर्म बॉडी थी, एक्सीडेंट में अभी अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बोल रही थी। जब हम अस्पताल इमरजेंसी बांदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इमरजेंसी पे लेकर के पहुंचे तो वहां की कहानी एक अलग से नजर आ गई। उसके जो फूफा थे, फूफा के यहां रह करके ही वो पढ़ती थी। फूफा उस समय उसके डॉक्टर इमरजेंसी में ड्यूटी में थे। आप यकीन मानिए, जैसे उसके फूफा के सामने लेकर के पहुंचे तो फूफा जो है तो दहाड़े मार के रोने लगे उसके। मैं उसके फूफा को पकड़ के एक तरफ ले गया तो अब वो उसके फूफा केवल ये कह रहे कि मालिक बस जितना जल्दी हो सके इसको ले ले, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है उसका साफ हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जान है तो जहान है। देर से घर पहुंचेंगे, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट देर से पहुंचेंगे। जल्दबाजी में जान गंवाने की जरूरत नहीं। बहुत